अकाउंट एंड अकाउंटिंग रूल्स के रूल्स क्या होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, क्यों हम किसी एंट्री को डेबिट करते हैं और क्यों हम किसी एंट्री को क्रेडिट करते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक रहेगा और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। अकाउंट हम उसे कहते हैं जहाँ पर सिमिलर नेचर की सभी एंट्रियों को हम एक जगह पर रखते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मोहन का अकाउंट है तो मोहन से रिलेटेड जो भी एंट्री होंगी वो मोहन के अकाउंट में आएंगी, सोहन से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी वो सोहन के अकाउंट में आएंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे अकाउंट्स में क्या होता है कि अकाउंट्स दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपके जो अकाउंट आते हैं वो आते हैं जैसे इंडिविजुअल का अकाउंट आ गया, किसी फर्म का अकाउंट आ गया, किसी कंपनी का अकाउंट आ गया, किसी बैंक का अकाउंट आ गया। और पर्सनल अकाउंट को डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम 3 पार्ट्स में। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जैसे कि राम का अकाउंट आ जाता है, मोहन का, गीता का। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स जिनका क्रिएशन बाय गॉड, जिनका क्रिएशन गॉड के द्वारा किया जाता है, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ह्यूमन बीइंग। सेकंड पे आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आपके फर्म अकाउंट, जैसे फर्म का अकाउंट हो गया, कंपनी अकाउंट, स्कूल का अकाउंट, बैंक अकाउंट या किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं हो सकते, लेकिन वर्क जो वो करते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के तरीके से ही वर्क करते हैं। थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उसे कहते हैं जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जो एक्सपेंसेस ड्यू हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, यानी जो खर्चा हमें करना है वो हमने नहीं किया। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? जिस एक्सपेंसेस का पेमेंट हम एडवांस में पहले ही कर चुके होते हैं उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो उसे कहते हैं प्रीपेड है मेरे पास प्लान, तो उसे हम पहले ही रिचार्ज करा लेते हैं, उसके बाद ही हम किसी से बात कर पाते हैं। जैसे कि टीवी का रिचार्ज होता है तो टीवी का रिचार्ज में हम एडवांस में पहले ही रिचार्ज करा लेते हैं, या इंश्योरेंस कराना है तो एडवांस में हमने इंश्योरेंस करा रखा है, उसके पैसे पहले ही चले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड। नेक्स्ट आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम उसे कहते हैं जो वर्क हम कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमें मनी नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है, मिलना है, उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। नेक्स्ट आता है अनएक्रूड इनकम। ये सभी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। अनएक्रूड इनकम मीन्स इनकम रिसीव इन एडवांस। जो इनकम हमें एडवांस में पहले ही रिसीव हो जाती है उसे बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस और अनएक्रूड इनकम। पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये पॉइंट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मुझे बताना है आपको इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट बच्चों उस अकाउंट को कहते हैं जो पर्सनल अकाउंट नहीं होते, जिसमें हमारे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आते हैं। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट में जैसे कि आपका कैश अकाउंट आ गया, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई, बिल्डिंग आ गया, प्लांट आ गया, गुडविल आ गई, ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। अब रियल अकाउंट को भी 2 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है टेंजेबल रियल अकाउंट, दूसरा है इंटेंजेबल रियल अकाउंट। टेंजेबल उसे कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसे बोलते हैं टेंजेबल अकाउंट। जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सब टेंजेबल है। इंटेंजेबल किसे कहते हैं? जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, ओनली मेजर कर सकते हो, जैसे कि गुडविल। गुडविल मीन्स क्या होता है कि गुडविल इज अ गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय फर्म थ्रू हार्ड वर्क, जो ईमानदारी से कमाई जाती है, मेहनत से कमाई जाती है, और जिसको गुडविल को बनाने में
अर्न करने में बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो यहां पर रियल अकाउंट में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो आता है उसे डेबिट करेंगे और जो जाता है हमारे पास से उसे क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आते हैं यहां पर नॉमिनल अकाउंट में स्टूडेंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर कम्स इन नॉमिनल अकाउंट। इसमें रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उन सबको डेबिट किया जाता है और क्रेडिट करते हैं ऑल इनकम्स एंड गेन को। जो भी हमारी इनकम है, गेन है, उन सबको क्रेडिट किया जाता है। अब मैं आता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ एंट्री है ये रिलेटेड जो मुझे आपको बतानी है। जैसे कि सबसे पहले रूल है यहां पे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पहला पॉइंट है फॉर एग्जांपल कैश पेड टू राम। कैश पेड टू राम है यानी कि राम को हमने पैसे दिए। इन दिस केस हु इज रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट के केस में अगर देखा जाए कि डेबिट द रिसीवर, तो यहां पर रिसीवर कौन है? राम। तो राम को डेबिट किया जाएगा। दूसरा है टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आता है और रियल अकाउंट में क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आ गया टू कैश अकाउंट। इस एंट्री में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा आपका इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल में रियल अकाउंट। तो इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर मींस राम इज ए रिसीवर। तो राम डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया, इसलिए इसे कर देंगे क्रेडिट। दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। मोहन से हमें कैश रिसीव हुआ, तो यहां पे क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन केस ऑफ रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन केस ऑफ रियल अकाउंट मींस कैश आया हमारे पास। तो बिजनेस में हमारे पास क्या आ रहा है? कैश। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और किससे आ रहा है? पैसा देने वाला कौन है? गिवर कौन है? मोहन, जो कि आपके पर्सनल अकाउंट में आता है। और पर्सनल में भी अगर हम बात करें तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। इसके बाद कुछ पॉइंट बच्चों ये है आपके रियल अकाउंट का एग्जांपल है। जैसे कि पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं, फर्नीचर परचेज 20,000 रुपए फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपए का, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? फर्नीचर। तो फर्नीचर को करेंगे डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से चला गया कैश, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट। एक एग्जांपल और लेते हैं, मशीनरी परचेज फॉर कैश। हमने मशीनरी खरीदी 7,000 रुपए की, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? मशीनरी टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से कैश चला गया और मशीनरी आ गई, तो जो हमारे पास आता है वो डेबिट और जो हमारे पास से चला जाता है वो क्रेडिट। इसके बाद ये एंट्री मैं आपको ये बताऊंगा। इससे पहले आते हैं नॉमिनल अकाउंट पर। नॉमिनल अकाउंट में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेंसेस एंड इनकम आते हैं, मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। फॉर एग्जांपल वेजेस पेड, वेजेस पे किया। वेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नेम से डेबिट करना होता है, तो हम करेंगे यहां पे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस को डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि वो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नाम से ही डेबिट करना पड़ता है। टू कैश अकाउंट क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया, तो जो हमारे पास से चला जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, क्योंकि यहां कैश भी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, रेंट पेड। रेंट पे किया, रेंट क्या हमारे लिए? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नाम से ही डेबिट करना पड़ता है, तो हम यहां करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस है तो रेंट के नाम से ही डेबिट होगा। और टू कैश अकाउंट, तो हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रिसीव कमीशन 1,000 रुपए। कमीशन रिसीव हुआ, तो हमारे पास क्या आया? रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन मींस कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि कमीशन इनकम है और इनकम को भी इनकम के नेम से ही क्रेडिट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव में लिखें 1500। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इंटरेस्ट भी हमारे लिए इनकम है और इनकम को इनकम के नेम से ही क्रेडिट किया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ये कुछ
रूल्स थे यहां पर आपके जो मैंने आपको बताए, और इसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक एग्जांपल और लेता हूं यहां पर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हर क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पर यह एंट्री आपको मिलनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो मनी इन्वेस्ट की जाती है उसे कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है? कैपिटल इन्वेस्ट करता है ओनर, प्रोप्राइटर, जो मालिक होता है। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या आया? कैश आया, क्योंकि भाई जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी ये ओनर की कैपिटल है और इसमें ओनर का नेम नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि ये ओनर की कैपिटल है। तो ये आता है आपके पर्सनल अकाउंट में, मींस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और कैपिटल क्रेडिट में लिखा क्योंकि देने वाला कौन है पैसे? प्रोप्राइटर। तो यानी गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको यहां पर बताए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेस पर आगे जो मैं आपको कराऊंगा और जर्नल एंट्रीज आपको मैं कराऊंगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।